हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको विरजा और श्री कृष्ण का संबंध के बारे में बताऊंगी। विरजा कौन थी और श्री कृष्ण के साथ उसका कैसा संबंध था, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान कृष्ण सिर्फ 4 साल के थे तब वे एक दिन अपने पिता नंद के साथ कुछ मवेशियों गाय के साथ मैदान में गए थे। मैदान पर कृष्ण ने एक गर्ज के साथ तूफान खड़ा किया और ऐसा दिखावा किया जैसे उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। कृष्ण के पिता इससे अनजान थे और वह अपने बच्चे व मवेशियों को आंधी से सुरक्षित रखने के लिए घबराने लगे। तभी उनके पिता ने एक महिला को अपनी तरफ आते देखा और तुरंत उस महिला से अपने बेटे की देखभाल करने को कहा। बिना किसी झिझक के उस महिला ने भगवान कृष्ण के पिता से उनके बच्चे की देखभाल करने का वादा किया। इसके बाद नंद के मवेशियों के साथ चले जाने के बाद भगवान कृष्ण युवा रूप में प्रकट हुए और महिला से पूछा कि क्या उन्हें वह समय याद है जब वे स्वर्ग में रहते थे। महिला ने इस सवाल के जवाब में हाँ कहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि राधा थी। धरती पर अवतार लेने के बाद राधा और कृष्ण की ये पहली मुलाकात थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब माता राधा स्वर्ग लोक से कहीं बाहर चली गई थी तभी भगवान श्री कृष्ण विरजा नाम की सखी के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा ने यह सब देखा तो नाराज हो गई और विरजा का अपमान कर दिया। आहत विरजा नदी बनकर बहने लगी। राधा के व्यवहार पर श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को गुस्सा आ गया और वह राधा से नाराज हो गए। सुदामा के इस तरह के व्यवहार को देखकर राधा नाराज हो गई और उन्होंने सुदामा को दानव रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इसके बाद सुदामा ने भी राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा के श्राप की वजह से सुदामा शंखचूड़ नामक दानव बने। बाद में इसका वध भगवान शिव ने किया। वहीं सुदामा के दिए गए श्राप की वजह से राधा जी मनुष्य के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर आई और उन्हें भगवान श्री कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। कुछ पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में जन्म लिया। ठीक उसी तरह उनकी पत्नी लक्ष्मी जी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण की माने तो राधा जी श्री कृष्ण की सखी थी और उनका विवाह रापान नाम के व्यक्ति के साथ संपन्न हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा को वृषभानु और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य योनि में आपके विवाह का संबंध एक वैश्य से होगा जो मेरे ही अंश का अवतार होगा। इस प्रकार आप पृथ्वी पर भी मेरी ही संगनी रहेंगी, लेकिन हमें पृथ्वी पर अलग होने का दुख सहना होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि अब आप मनुष्य योनि में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई और जिस प्रकार एक शिशु का जन्म होता है उसी प्रकार देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। हालांकि वास्तव में राधा का जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु आ गई थी और उसी वायु से राधा का प्रकट्य हुआ। प्रसव के समय देवी कीर्ति को पीड़ा हो रही थी और उसी समय राधा के रूप में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ था।
राधा का अवतरण भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था और तभी से हर वर्ष ये राधा अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।